तो दोस्तों मैं अखिलेश पंडित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके मैथ फॉर यू पे। जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसके बेसिक फॉर्मूले देखे और उसके ऊपर जो आइडेंटिटीज रहती है उसको हमने प्रूव किया और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते या फिर उसको कैसे हम इजीली याद कर रख सकते वो सब हमने देखा, राइट। तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा है उसी के ऊपर जो एग्जाम्पल है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आज देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे, राइट। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ गया हमारे क्वेश्चन क्या, स्टेट साइन ऑफ, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है उसका साइन मतलब पता करना है कि उसका साइन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। तो पहला क्या है, साइन 675, राइट। तो साइन 675 तो हमें पहले पता चलना चाहिए 675 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, राइट। क्वाड्रेंट आपको बता ही चुका हूँ मैं, ये 4 क्वाड्रेंट रहता है हमारे पास, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट रहता है, राइट। तो ये जो साइन है और ये जो हमारे पास डिग्री दिया है 675 वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, राइट। तो देखते हैं इसको कैसे करते। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास नंबर रहता है उसको हम 260 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये 700 750 कुछ रहता तो हम डायरेक्ट लिखते 720 प्लस समथिंग जो भी आता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई प्लस समथिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 600 720 से थोड़ा कम है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360, सिंपली इसमें से 360 माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 313, राइट। 313 बचेगा, ये हमारे पास इतना बच गया। अब आप इसको 180 प्लस समथिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पता है कि ये यहाँ से यहाँ 90, ये 180 और ये यहाँ से यहाँ 270 होता है। तो इसको मैं ऐसा हमें नज़र आ रहा है कि इसको हम इधर 5 आएगा, ये 5 था, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 270 प्लस समथिंग, तो ये आगे क्या बन जाएगा 360 प्लस 270। अभी 315 में से 270 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, सिंपली 5, 11 में से 4 मतलब 45 बचेगा सिंपली हमारे पास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 45, राइट। ये सब डिग्री में है और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, 675 के लिए, राइट। अब देखिए ये 260, हमें ये पता होना चाहिए 260 मतलब कैसा, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, राइट। फिर 270 फिर से ये यहाँ से चालू करेगा और ये यहाँ आ जाएगा, राइट। ये 270 भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है 45, मतलब यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये जो हमारे पास है साइन 675 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा 675। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन साइन का घर कौन सा है, साइन का घर सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जो वैल्यू है कहाँ लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लिखेंगे 675 और साइन 675 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। इसको ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका साइन ऑफ 675 डिग्री इज निगेटिव, राइट। ये तो मैं आराम से बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 675, इसको मैं ऐसा तोड़ के लिखूंगा। तो इतना अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो रहेगा कि हाँ जो सॉल्व कर रहा है बंदा उसका कंसेप्ट क्लियर है, राइट। और बोर्ड के पेपर में जितना बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो सामने वाले को जो एग्जामिनर रहता है उसको उतना ही अच्छा लगता है। तो ये तो हमारे पास हो गया। सेम हम इसको करेंगे, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो 360 सबसे पहले लिखेंगे 360 प्लस, अब 573 में से कितना गया 360, तो कितना बचेगा हमारे पास 312, 213 बच जाएगा। अब इसको मैं 270 प्लस समथिंग नहीं लिख सकता, लेकिन 180 प्लस समथिंग लिख सकता,
लिख सकता हूँ, राइट। तो 213 में से 180 माइनस करेंगे हम, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली 360 प्लस 180 प्लस 33, कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास, राइट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पहले तो इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, राइट। पहले मान लो यहाँ चालू एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, दूसरे में फिर यहाँ से यहाँ पे आया है, राइट। और प्लस 33 मतलब इधर किधर लाई करेगा, अगर बीचों बीच से आता तो 45 उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब ये जो है 573 यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ पे ये किसका घर है हमारे पास, ये इधर पे ऑल सिल्वर, यहाँ tan थीटा और कोट थीटा, राइट। तो यहाँ पे जो द वैल्यू 573 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर द कोट 573 डिग्री इज पॉजिटिव, राइट। आई होप आपको समझ गया होगा ये सब क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राइट। क्या है, वेरीफाइड आर्ट, मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन इसका LHS और RHS सेम है क्या नहीं, वो हमें चेक करना है, राइट। तो चेक करते हैं। चेक करने से पहले ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है, तो हम पहले अज्यूम करेंगे ये LHS और RHS, राइट। तो पहले हम RHS सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS सॉल्व करेंगे। अगर इसी के सामने अगर कोई वैल्यू दिया रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है 4, 5, 0.6 कुछ भी, तब हम डायरेक्ट LHS सॉल्व करके ख़त्म कहानी कर देते। लेकिन यहाँ दोनों तरफ हमारे पास फंक्शन में वैल्यू दिया है, राइट। तो यहाँ हमें दोनों सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दोनों साइड RHS और LHS इक्वल आते हैं या नहीं, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है sin π/3 और किसके बराबर होता है, cos π/6 के, राइट। मतलब sin 60 का वैल्यू cos 30 के बराबर रहेगा, और ये कितना होता है हमारे पास √3/2, राइट। और हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, cos π/3, cos π/3 बोले तो cos 60 हमारे पास 1/2 रहता है, राइट। अब हमारे पास कोट भी चाहिए, कोट थीटा, कोट π/6, और tan भी चाहिए, tan π/6, राइट। अगर आपको पता होगा कोट π/6 का वैल्यू, तो ये हमारे पास cos 30 का वैल्यू क्या रहता है हमारे पास √3, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/√3, राइट। तो ये हमारे पास जितनी भी हमें जिसकी ज़रूरत थी वो अब आ चुका है, राइट। अब हम LHS लेंगे, ये हमारे पास LHS है, राइट, LHS है बराबर, राइट। sin π/3 का वैल्यू कितना है हमारे पास √3/2, राइट। इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस ऊपर क्या cos π/3, cos π/3 का वैल्यू कितना हमारे पास 1/2, राइट। तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, राइट। नीचे क्या है cos π/3 का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर, और cos π/6 का वैल्यू इसका स्क्वायर √3/2, राइट, इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/4 होल डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4। तो ये आएगा 3/4, नीचे क्या आ जाएगा हमारे 1/4, ये हो जाएगा 3/4, राइट। मतलब हमारे पास 3/16 हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/4, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/16, राइट। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा 2 × 16 होल डिवाइडेड बाय 4 × 3, राइट। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। मतलब टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 8/3। तो LHS हमारे पास कितना आ गया 8/3। अभी हम इसको किसी साइड में लिख लेंगे।
एल एच एस कितना आ गया हमारे पास 8/3। अब ये चेक करेंगे ये 8/3 आता है कि नहीं, राइट। अब आर एच एस बराबर कोट स्क्वायर π/6। कोट π/6 का वैल्यू कितना है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इसके 1/√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपली 3 माइनस ये 1/3 हो जाएगा। और सिंपली ये क्या आ जाएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको नीचे कुछ नहीं तो वही एलसीएम, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 9 - 1, ये कितना आ गया हमारे पास 8/3 आर एच एस। अब देख रहे हैं ये और ये वैल्यू कितना आ गया, दोनों आर एच एस और एल एच एस दोनों बराबर है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और फिर ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राइट। क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू -2 थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। मतलब हमारे पास tan थीटा दिया है, कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और साइन थीटा क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो कर देते फाइंड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है tan थीटा, tan थीटा कितना है -2, राइट। तो सिंपली सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस है, तो कोट थीटा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोट थीटा 1/tan थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू -1/2 आ जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने तो पता कर लिया। अब हमारे पास रह गए 4, राइट। तो अब 2 मिल गया है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, राइट। ये आइडेंटिटी जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। तो हमें tan थीटा पता है, sec थीटा फाइंड करेंगे, तो 1 + -2 का स्क्वायर, tan थीटा का वैल्यू इधर रख देंगे, तो हो जाएगा sec² थीटा। तो कितना आ जाएगा सिंपली 5 हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 इक्वल टू sec² थीटा। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा sec थीटा इक्वल टू ±√5। बट वी नो हियर थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। देयरफॉर द sec थीटा इक्वल टू -4, sec थीटा इक्वल टू -√5। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारे पास sec थीटा मिल गया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोस थीटा हमारे पास सिंपली क्या रहता है 1/sec थीटा। तो हो जाएगा हमारे पास सिंपली -1/√5, ये हो गया कोस थीटा। अब हमारे पास बच गया साइन और कोसेक। अब साइन भाई को भी देख लेते हो कितना साइन मारता है। तो आपको ये पता होगा 1 + कोट² थीटा किसके बराबर रहता है, कोसेक² थीटा के बराबर रहता है। अब हमारे पास कोट थीटा का वैल्यू मालूम है, वो कितना है -1/2, उसका स्क्वायर करेंगे, सिंपली -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक² थीटा। ये सिंपली इसको सॉल्व करेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5/4 इक्वल टू कोसेक² थीटा, राइट। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू √5/2, राइट। अब यहाँ पे आप इधर प्लस माइनस आएगा, राइट। लेकिन कोसेक थीटा कहाँ लाई करता है, उसका घर कौन सा है, हमारे पास 4 घर में से कोसेक थीटा का घर का नंबर कितना है 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर में रहता है, वो अपने घर में खुश रहता है, मतलब वो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब सेम हम साइन निकाल लेंगे, साइन थीटा ये इसका उल्टा भाई, तो हो जाएगा हमारे पास 2/√5, राइट। आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। आप जैसे कि
ये हमने निकाला था कोस थीटा। इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल से भी निकाल सकते। कैसे? ये सपोज कीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ABC कुछ नाम दे देते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस था, राइट, एडजेसेंट हमारे पास 1 था। तो ये हम आसानी से पाइथागोरस से निकाल सकते हो। क्या कहता है पाइथागोरस? AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर, राइट। ये भी हमें पता नहीं थी, हो जाता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, राइट। AC का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये सब पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।